और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली, दिल्ली में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, महंगाई आज देश में बड़ा मुद्दा। कल कांग्रेस की ऐतिहासिक रैली होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी सीएम करेंगे मुलाकात। मिशन 2024 पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, 2024 में रहे साथ तो अच्छे होंगे परिणाम, वक्त आने पर जरूर जाएंगे दिल्ली। पटना में 2 दिन तक महंगाई समेत सभी मुद्दों पर मंथन। गुजरात के बनासकांठा में हल्ला बोल, मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी पर संग्राम, बीजेपी विधायक की धमकी, देंगे मुंहतोड़ जवाब। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध पर सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 पर एफआईआर दर्ज, अंकिता को इंसाफ के बहाने फिर हिंदू मुसलमान। दुबे बोले इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा झारखंड। कांग्रेस और सोनिया राहुल पर भारतीय जनता पार्टी का वार, कहा परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा। भारत जोड़ो यात्रा को ठहराया भारत तोड़ो यात्रा। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने लिया रिटायरमेंट। यूएस ओपन में आखिरी मैच के बाद सेरेना हुई भावुक और रोते हुए बहन बेटी पर लुटाया प्यार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुजरात से हमें बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मौका मिला तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मुंबई में एनएसए अजीत डोभाल ने की मुलाकात, महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले डोभाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। सोनाली फोगाट हत्याकांड में जांच तेज, सोनाली फोगाट का लॉकर सील किया गया। सुधीर सांगवान के बताए पासवर्ड से नहीं खुला लॉकर। गोवा पुलिस को फोगाट की 3 डायरियां हाथ लगी। डायरी में नेताओं कार्यकर्ताओं के नाम, नंबर और भाषण। असम के 7 जिलों में 17 जगह पर एनआईए की छापेमारी, यूएलएफए भर्ती मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी। छापेमारी में डिजिटल उपकरण और गोला बारूद बरामद। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद। जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश नाकाम, लश्कर-ए-तैयबा का हाइब्रिड आतंकी भिड़फ्तार। आतंकी साकिब शकील डार को किया गिरफ्तार। 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 कारतूस बरामद। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। कई घायलों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी। नेपाल के यात्रियों को लेकर जा रही थी बस। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में नोरा फतेही से पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने नोरा से 4 घंटे तक पूछताछ की। 12 सितंबर को जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रिएक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके पोर्ट ब्लेयर से 106 किलोमीटर पूर्व उत्तर में सुबह महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन से 70 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई लैंडस्लाइड से ऋषिकेश देवप्रयाग रोड जाम हो गई। यातायात बाधित होने से जाम लग गया। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें टूट गिरी। बिहार के मुजफ्फरनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां से गुजर रही एक नहर का बंध टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी घुस गया और वहीं खेतों में पानी भर जाने से खेती को नुकसान हुआ। वहीं सूचना पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त नहर को दुरुस्त करवाया। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बरसात का अनुमान है। कोलंबिया में भीषण बम धमाका, हादसे में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा, देश के लगभग 60 साल के संघर्ष को समाप्त करने का वादा करने के बाद से सुरक्षा बलों पर हुआ यह सबसे घातक हमला है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 7 हफ्ते बाद कोलंबो लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया। एयरपोर्ट पर सांसदों ने किया गोटाबाया का स्वागत। 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे राजपक्षे। उग्र प्रदर्शन की वजह से देश छोड़कर भागे थे। ताइवान ने मार गिराया चीन का ड्रोन विमान, चेतावनी के बावजूद पीछे नहीं हटा ड्रोन। प्रतिबंधित जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था ड्रोन। ताइवानी आर्मी ने किनमैन द्वीप पर गिराया ड्रोन।
मेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सरकार, संतों के साथ मीटिंग में बोले सीएम, हम चाहते हैं कि राजस्थान में घटनाएं ना हो, योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक स्थलों का होगा विकास। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के मामले में मीटिंग ली। भाजपा जयपुर देहात उत्तर का प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मोदी एट 20 पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, पीएम मोदी ने नहीं ली एक भी छुट्टी, कांग्रेस में एक परिवार की सत्ता चलती है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को मिला पहला चेयरमैन, राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा को मिली कमान। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पहली बैठक में फैसला। उदयपुर के कोकुंदा में दलित छात्राओं से स्कूल में भेदभाव का आरोप है। कुक ने छात्राओं के हाथ लगाने पर मिड डे मील का खाना फेंका, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग। जोधपुर के लोहावट में माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी के बावजूद हो रहे शिक्षकों के तबादले, छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद शिक्षा अधिकारी केशुराम विश्नोई ने 2 ट्रांसफर शिक्षकों पर रोक लगाई, वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था की गई। बाड़मेर में जोधपुर समदड़ी रेलखंड इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए तैयार, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेशल ट्रेन से किया रन ट्रायल। इस दौरान डीआरएम गीतिका पांडे ने दी बधाई, साथ ही 152 किलोमीटर रूट हुआ विद्युतीकृत। जोधपुर में हरे वृक्षों की रक्षा के लिए 363 शहीदों के याद में खेजड़ली शहीदी मेला इस बार 5 सितंबर को होगा। कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय मंत्री को निमंत्रण दिया गया। झुंझुनू के मंडावा में सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर का 21वां गणेश महोत्सव परवान पर महाआरती में सांसद नरेंद्र खीचड़ ने शिरकत की। उनका माल्यार्पण साफा पहनाकर और गणेश प्रतिमा भेंटकर सम्मान किया गया। सीकर के श्री माधोपुर में नाथूसर गांव के जागरूक युवाओं के संगठन प्रयास सेवा संस्थान ने पहल की। स्वयं सेवकों के साथ मिलकर लंपी रोग रोकथाम की कोशिश की जा रही है। अब तक 20 लंपी से प्रभावित गायों को क्वारंटीन केंद्र बनाकर रखा जा रहा है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी और झालामंड में गायों को टीके लगाए गए। 750 लड्डू खिलाने के साथ ही 200 के करीब गायों को लंपी बचाव के लिए उपचार किया गया। साथ ही आसपास की गौशाला में दवाई का वितरण किया गया। सीकर में खाकोली गांव में तीसरे दिन भी स्कूल पर तालाबंदी रही, तो वहीं 144 बच्चों ने टीसी के लिए भी आवेदन किया। ग्रामीणों ने राजनेताओं पर नाराजगी व्यक्त की। अंग्रेजी की व्याख्याता दातार सिंह का तबादला करने का मामला है। अजमेर के ब्यावर में सारणिया गांव में युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी को महुरिया गांव से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क मार्ग पर फैले कीचड़ से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर छात्राओं ने शिक्षकों का तिलक कर अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य अंजलि शर्मा और सचिव महेश मालू का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 महीने से फरार हिस्ट्री शीटर सुभाष रेगर को गिरफ्तार कर लिया। अवैध शराब बिक्री के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ कई थानों में करीब 15 मामले दर्ज हैं। भारत विकास परिषद शाखा लाडनू की ओर से 4 स्कूलों में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। राजकीय केसर देवी विद्यालय में व्याख्याताओं और छात्राओं का सम्मान किया गया। दादीज समाज संस्थान ब्यावर की ओर से 2 दिवसीय दादीज जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दादीज भवन में संस्थान के पदाधिकारियों ने महर्षि दादीज की प्रतिमा का पूजा अर्चन किया। नागौर में डीडवाना के कापड़ोद गांव में मावलिया महाराज का प्रसिद्ध मेला शुरू हो चुका है। मेला 2 दिन तक चलेगा। डीडवाना ही नहीं, आसपास से हजारों श्रद्धालु मेले में दर्शन के लिए आते हैं। कोटा के सिमलिया में नीरज हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने नामजद 7 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 16 वर्षीय पीड़िता ने 4 आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने सहेली पर बंधक बनाकर दोस्तों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए। करौली के सपोटरा में बनास नदी पर बनी पुलिया टूटी, बड़ा हादसा टल गया। हाड़ौती भूरी पहाड़ी के बीच बहती है बनास नदी। बनास नदी पर करीब 1 किलोमीटर लंबी पुलिया बनी है। पुलिया के ऊपर से पानी निकलने के बाद करीब 200 मीटर हिस्सा ढहा है। महंगाई को लेकर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली की तैयारियां और जोर शोर से चल रही हैं। रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजस्थान से दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी मंत्री विधायकों को दी है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल लड़की ने बीती शाम उसके पिता से बोर्ड का फॉर्म भरवाने के लिए रुपए मांगे थे। पिता ने रुपए नहीं होने से इनकार कर दिया था।
बूंदी के नवा के पास कीरो का झोपड़ा में वृद्धा के साथ लूट का मामला सामने आया। वृद्ध महिला के पैर काटकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाके में रोष व्याप्त है। बारा के चवड़ा में नदी किनारे लावारिस अवस्था में शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान बापचा पुलिस ने शिशु को दस्तयाब कर उसे उचित उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया। कोटा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में रामनगर कसार की लाडपुरा की विजेता टीम को सम्मानित किया गया। विजेता टीम को शाला परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह, बैट और गेंद भेंट की गई। कोटा के शिवपुरा इलाके में सोमेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि चोर मंदिर का ताला नहीं तोड़ पाए, जिसके कारण बड़ी वारदात होने से टल गई। जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में 35 नवीन पदों पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के 20, वरिष्ठ सहायक के 10 और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 5 नए पद शामिल हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर हंगामा हो गया। मरीज के तीमारदार आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। जयपुर के चोमू में घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी। कार मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभद्र टिप्पणी को लेकर सकल हिंदू समाज की नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन भी समाज ने सौंपा। नागौर के थावला कस्बे में युवा रक्त संगठन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के मसूदा में जमोला सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दी। प्रदर्शन में सभी छात्र छात्रा और ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का लाडनू में करंट बालाजी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने स्वागत किया। लाडनू विधायक मुकेश भाकर के निवास स्थल पर निर्मल चौधरी का देर रात तक स्वागत समारोह चला। लाडनू शहर ग्रामीण क्षेत्रों से भी स्वागत करने लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने 1 माह पहले सभापति का चार्ज संभाला और मीडिया से रूबरू होकर पिछले 1 माह का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने शहर में किस प्रकार कार्य किए उसकी जानकारी साझा की। सिरोही में लंपी स्किन डिजीज को लेकर महिलाएं ठंडे भोजन का भोग लगा रही हैं। गौ यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं शीतला माता मंदिर पहुंची। जैसलमेर के छत्रेल स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। अध्यापकों का तबादला होने पर ग्रामीणों में भारी रोष है और इस दौरान बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डूंगरपुर में पर्यूषण पर्व के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा तहसील चौराहा, कलेक्ट्रेट और आदर्श नगर होते हुए पुनः नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंची। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों ने तालाबंदी कर दी। शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में कुल 723 बच्चों का नामांकन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलाकर विद्यालय में कुल 36 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 18 पद खाली हैं। उदयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूली छात्रों ने तालाबंदी कर दी। स्कूल में अध्यापकों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही तालाबंदी कर सड़क पर लंबा जाम लगाया। जैसलमेर में शिक्षक दिवस पर मदरसा पैरा टीचर का सम्मान होगा और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह आयोजित होगा। साथ ही जिला स्तर पर भी समारोह होगा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बिछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत ने चुंडावाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नाना भाई खाट बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर में 7.5 लाख से अधिक मवेशी हैं, जिनमें से 889 मवेशियों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। संक्रमित मवेशियों में से 150 मवेशी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लंपी वायरस के कारण 8 मवेशियों की मौत हो चुकी है। जिले में फिलहाल लंपी वायरस के 721 एक्टिव केस हैं। राजसमंद में 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन हुआ। नगर परिषद सभापति अशोक टाक, पार्षद हेमंत रजक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौर सहित कांग्रेस नेताओं ने कलाकारों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। भारत विकास परिषद शाखा लाडनू के तत्वाधान में 4 विद्यालयों में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय केसर देवी विद्यालय में प्राचार्य ओम शंकर गरबा सहित व्याख्याताओं और छात्राओं का सम्मान किया गया।
प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला को जहरीले जानवर ने हाथ पर काट लिया। ये बात महिला ने घर पर अपने पति को बताई। घरेलू उपचार करने के बाद पत्नी ने खाना खाया और सो गई। डूंगरपुर जिले की सीमा से सटे गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में आगामी 10 सितंबर को भादरवी पूनम के दिन मुख्य मेला भरेगा। डूंगरपुर से भी हजारों की संख्या में अंबा माता के भक्त अंबाजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नागौर में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे किसान की मौत। गंभीर हालत में युवक को पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। वहीं जांच के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस कर रही मामले की जांच। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश और ज्वेलरी की दुकान पर चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी करने का तरीका यूट्यूब से सीखने की बात कही। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की 4 सितंबर को प्रस्तावित हल्ला बोल महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान। महारैली को सफल बनाने के लिए चूरू कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन पुलिस ने चोरी नकबजनी के आरोपी 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 7 मकानों को निशाना बनाया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के बयाना में लापता हुई महिला की खेतों में मिली लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर बयाना हिंडौन सड़क मार्ग जाम कर दिया। बूंदी के केशवराय पाटन में भेड़ बकरी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। लग्जरी कार में भेड़ों के मुंह पर टेप लगाकर चुरा ले गए थे बदमाश। डूंगरपुर में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया।